नमस्कार सभी को। मैं कुमारी आकांक्षा राय। बहुत दिनों बाद एक बेहद खूबसूरत मुलाकात। अभी कुछ दिन पहले दुनिया के एक कोने में एक युद्ध छिड़ गया, जो कि इजराइल वर्सेस हमास, इजराइल वर्सेस गाजा कह लें, इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन कह लें। इसके इतिहास में पड़े बगैर जो है दुनिया दो भाग में बट गई, और खासकर भारत में एक दूसरा पैरेलल युद्ध शुरू हो गया, एक इजराइल के सपोर्ट में, एक हमास के सपोर्ट में, और फिलिस्तीन के कह सकते हैं कि फिलिस्तीन के सपोर्ट में। कई जगह प्रदर्शन भी हुए फिलिस्तीन पे हो रहे अटैक को लेकर। मामला शुरुआत यहाँ से होता है कि हमास के कुछ टेररिस्ट जो हैं वो इजराइल में दाखिल होते हैं और इजराइल पे अटैक करते हैं। अटैक के बाद इजराइल के पास जाहिर सी बात है रिटेलिएशन का अधिकार है। संपूर्ण अधिकार को एंजॉय करते हुए इजराइल ने रिटेलिएशन किया और राइट टू हैव प्राइवेट सेफ और राइट टू हैव सेफ्टी को एंजॉय करते हुए उसने दोबारा से हमास पे और गाजा पट्टी पे यूँ कह लें कि अटैक किया। इसी के बीच भारत में मीडिया और सोशल मीडिया पे जो लोगों के रोल दिखाई दिए, और कतई रेडिकुलस आप कह सकते हैं, हास्यास्पद कह सकते हैं, एक से एक बढ़ के एक बुद्धिजीवी आते हैं और अपने अपने बयानबाजी करके जाते हैं। आज जब खबर आई कि भारत जो है वो फिलिस्तीनियों को ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर रहा है, तो साहब जब आप कानून नहीं जानते तो कट्टर होना बहुत ही नालायकी कही जाती है। और उस नालायकी की हदें तो आप तब पार कर देते हैं जब आप किसी एक के सपोर्ट या एक के खिलाफ में खड़े हो जाते हैं। तो कई ऐसे थे जो कि इजराइल के सपोर्ट में इसलिए खड़े हो गए क्योंकि मोदी जी ने ट्वीट कर दिया था। कई ऐसे थे जो कि फिलिस्तीन के खिलाफ इसलिए खड़े हो गए क्योंकि वो जानते थे कि वो किस कम्युनिटी और किस पे वो आघात है। तो ये बात समझें कि इंटरनेशनल लॉ में और डिप्लोमेसी में फ़र्क है। डिप्लोमेसी दूसरी तरफ चलती है, इंटरनेशनल लॉ कुछ और कहता है। जब इस कदर सिचुएशन बना हो, वॉर क्राइम्स हो रहे हो, वॉर के सिचुएशन हो, उसमें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ अप्लाई होता है, और उस लॉ के माध्यम से जितने भी पीस कीपिंग मशीनरीज हैं वो काम करती हैं, वो चाहे किसी भी देश के रिपोर्टियर्स हो या खुद कोई स्टेट ही क्यों ना हो। जब कोई भी वॉर सिचुएशंस होते हैं तो स्टेट वर्सेस स्टेट होता है, न कि वहाँ के चिल्ड्रन, न कि विमेन, न ही वहाँ के सिविलियंस। वहाँ के आर्मी बेसिस को ख़त्म किया जाता है, वहाँ के आर्मी को हानि पहुँचाई जाती है, न कि किसी एम्बुलेंस, न कि किसी हॉस्पिटल को। इसी प्रकार इजराइल के पास सेल्फ डिफेंस की हर पावर थी। इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए इजराइल हमला भी करता है, मगर आप जरा सोचें कि वहाँ लाखों जो बच्चे हैं, हज़ारों के तादाद में लोग मारे जा रहे हैं प्रतिदिन, उनके प्रति संवेदना पूरे देश की होनी चाहिए, क्योंकि मानव अधिकार का वक्त चल रहा है। ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाना हमारे देश का भी कर्तव्य है। अगर भारत इस डिप्लोमेसी को एंजॉय इस वक्त नहीं करेगा और इतना दिमाग नहीं लगाएगा, तो आप यकीन मानिए कि दुनिया में जिस तरह से भारत का एक क्रेज़ बना हुआ है 140 करोड़ जनता वाला देश को, फिर इसे नकार दिया जाएगा। आपकी उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए इंटरनेशनल मुद्दों को लेकर जितना कि आप डोमेस्टिक मुद्दों को लेकर सजग रहते हैं। तो अब इस बीच में भारत सरकार का फिलिस्तीनियों को ह्यूमैनिटेरियन एड भेजना, खाना, मेडिसिन वगैरह का भेजना, ये एकदम इंटरनेशनल लॉ के कॉन्सोनेंस में है, डिप्लोमेसी के कॉन्सोनेंस में है। आपकी सोच जो है चाहे जैसी भी रही हो, आप फिलिस्तीन के खिलाफ रहे हो या फिर इजराइल के सपोर्ट में रहे हो, तो आप जानते हैं आपका एक पॉलिटिकल हिडन मोटिव है उसके सपोर्ट में खड़ा होने के लिए, एक इंटरनेशनल मोटिव है। लेकिन इसके तहत आप किसी भी मरते हुए को इस तरह से आज के वक्त में छोड़ भी नहीं सकते हैं, बीइंग द पार्ट एंड पार्सल ऑफ यूएन चार्टर। सो भारत की डिप्लोमेसी को समझे बगैर आप कट्टर होना छोड़ दें, ये आपकी मूर्खता है। सरकार आपको मूर्ख बनाकर चली जाती है एक ट्वीट से, और आप उसके तहत बहते चले जाते हैं। अब आप भक्ति दिखाइए, क्योंकि फिलिस्तीन के तो सपोर्ट में, फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में भारत सरकार खड़ी हो गई। आप अब दिखाएं, बताएं, क्योंकि फिलिस्तीन के जो अधिकार हैं उसको लेकर भारत सरकार शुरू से क्लियर रही है, और इसको अपना डिप्लोमेसी बरकरार इजराइल से भी रखना है, तो कहीं ना कहीं इजराइल के सपोर्ट में प्राइमा फेसाई दिखेगी। तो बेहतर है आप हम कट्टर ना हो, दिमाग से, बुद्धि से काम लें। हमारे यहाँ एक इंटरनेशनल लॉ काम करता है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं जो इसको देखते हैं। शुक्रिया। हमें लगा होगा कि अब आप कम से कम सतर्क हो जाएं, भक्त और अंधभक्त बनना छोड़ दें।